हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो पहले तो आपको सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा यानी कि आज से मंथ चेंज हो जाएगा, यानी कि अब पूर्णिमा लग गई। आज पूर्णिमा हो गई है और तो आज से ही सावन के दिन स्टार्ट हो गए। वैसे तो बहुत से लोगों की सावन काफ़ी टाइम से चल भी रहे हैं, तो काफ़ी लोगों के आज से भी स्टार्ट हुए। तो हम मेरे वाश तो इसी सावन से स्टार्ट होंगे। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं सावन की वंस और अगैन। और यहाँ पे चारों तरफ हरियाली हरियाली हो रखी है, जैसे कि सावन में होती है। और बारिश वगैरह यहाँ कंटिन्यू चल ही रही है। तो मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी। मैंने यहाँ पे टोस्ट वगैरह सब थोड़ा सा रोस्ट कर दिए थे। और यहाँ पे दूध गर्म कर रही थी, क्योंकि सारे बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए थे। तो अभी आजकल मॉर्निंग में सब हल्का ही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोस्ट और मैंने यहाँ पे दूध गर्म कर दिया। तो मैं किचन में इसलिए आ गई थी क्योंकि मेरी मम्मी कल रात ही आई है 1 बजे। तो मम्मी पापा दोनों ही कल रात आए हैं। तो मम्मी अभी थोड़ा आराम कर रही थी। तो मैंने कहा चलो आज की ड्यूटी और कर लेते हैं, कल से फिर मम्मी अपनी ड्यूटी पे डिपार्टमेंट में मम्मी खुद लग जाएगी अपने। तो आज का डिपार्टमेंट भी मेरे पास है किचन का। तो फिर मैंने यहाँ पे किचन का थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद रूम पे आ गई थी। तो मैंने यहाँ पे गोलू को तैयार किया। तो बड़ी मुश्किल होती है इसको उठाना, उठती नहीं है। तो 1 डेढ़ घंटा इसको उठाने में लग जाता है। तो इसको यहाँ पर रेडी किया और बाकी सब घर में रेडी हो ही रहते स्कूल के लिए। तो यहाँ पे फटाफट से इसको रेडी किया। और बच्चों की स्कूल हो रखी है इस टाइम 7 साढ़े 7 की। तो उस टाइम तो बच्चे सो के उठना भी बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए। और बाहर पे अभी बारिश भी हो रही है, तो कुछ पता नहीं होता, अगर तेज़ बारिश होती है तो छुट्टी भी पड़ जाती है बच्चों की। देखते ही देखते और बोलते ही बोलते यहाँ बारिश आ गई थी, और वो भी बहुत तेज़ वाली बारिश आ गई थी। तो अभी समझ में नहीं आ रहा था कि इसको स्कूल भेजूँ गोलू को या नहीं भेजूँ। पर मैंने कहा चलो भेज देते हैं, क्योंकि एक दिन पहले भी छुट्टी थी और आज भी हो सकती है और कल भी हो सकती है। तो इसलिए मैंने इसको आज स्कूल भेज दिया था। फिर मैंने किचन में जाके इसका लंच बॉक्स रेडी किया, जिसमें टोस्ट वगैरह और थोड़े से कुछ फ्रूट्स वगैरह थे। और साथ में मैंने पानी रखा है। तो पानी मतलब आजकल हम बॉईल करके ठंडा करके दे रहे हैं बच्चों को, क्योंकि आजकल पानी में बहुत ज़्यादा गंदगी आ रही है। फिर हमारी तरफ झरने वगैरह हैं तो और ज़्यादा गंदगी आती है। तो यहाँ पे भाई लोग भी रेडी हो गए थे। तो इन लोगों ने भी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर दिया था। तो अभी ये भी स्कूल जा रहे हैं। तो अभी बारिश रुक गई थी। तो बस अभी बारिश का ऐसे ही चल रहा है, हर 5 मिनट में आती है, हर 5 मिनट में रुक जाती है। और आजकल हमारे गली के रास्ते भी बिल्कुल ख़राब हो रखे हैं, बिकॉज इसमें पाइपलाइन डल रही है। तो लोगों की घर की जो नाली नुली होती है, तो वो उन सब की जो भी पानी होता है वो रास्ते में पड़ा रहता था। तो इसलिए पाइपलाइन यहाँ पे बिछा रहे हैं। तो अब यहाँ पे पूरा रास्ता तोड़ रखा है। तो यहाँ से जाना बहुत ज़्यादा कठिन हो रखा है। तो यहाँ से और भी लोग आ रहे थे। तो यहाँ से एक ही इंसान निकल सक रहा था मुश्किल से। तो इसलिए मैंने इसको आगे कर दिया था। तो पीछे से मैं आ रही थी और मेरे पीछे से और भी लोग आ रहे थे। और मैं इसको स्कूल अकेले नहीं भेजती हूँ, पास में है वैसे तो, पर यहाँ ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती है। तो उस वजह से मेरे को छोड़ने आना पड़ता है। और यहाँ पे मैं गोलू को छोड़ के घर आ गई थी। और मौसम इतना अच्छा हो रखा है कि चारों तरफ खूब बादल ही बादल हो रखे हैं। सामने वाला पहाड़ भी छुप गया था, घर मकान सब छुप गए थे। देखने में ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी ठंड पड़ रही है, पर इतना उमस इतनी चिपचिप हो रही है कि बताऊँ क्या। फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी। तो मैंने यहाँ पे पापा के लिए चाय वगैरह बनाई। तब तक पापा फ्रेश वगैरह होने के लिए गए। फिर मैंने यहाँ पे चाय वगैरह बनाई मॉर्निंग की। तो मम्मी थोड़ा रेस्ट पे थी आज, तो थोड़ा बहुत काम मैंने किया। तो अभी उसके बाद मम्मी उठ जाएगी, तो मम्मी को कोई नहीं रोक सकता। फिर मम्मी अपना आप ही सारा काम कर लेती है। मुझे इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना मॉर्निंग में ना इवनिंग में। और आज वैसे भी पूर्णिमा का फास्ट है। तो आज गुरु पूर्णिमा है जैसे। तो वैसे तो आप लोगों को पता ही है, हर महीने पूर्णिमा आती है। तो हम लोग भी फास्ट रखते हैं। तो हमसे पहले तो खैर मम्मी रखती है। मम्मी को तो काफ़ी साल हो गए हैं, मतलब 20 15 20 साल हो गए हैं। मम्मी तब से ही रखती हैं ये व्रत। तो मम्मी को देखते देखते हमने भी स्टार्ट कर दिया। तो अच्छे होते हैं, महीने में एक ही व्रत होता है, रखने में क्या जा रहा है, फिर काफ़ी अच्छे होता है ये। तो मम्मी को देख के हम भी सीख गए। तो हम लोग भी मतलब तीनों बहनें पूर्णिमा का फास्ट करते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने पापा को चाय वगैरह दे दी थी। तो मैं भी अपनी चाय लेके थोड़ा सा बाहर आ गई थी। वैसे तो कुछ नहीं खाया पिया जाता है इस बीच। तो बस हम मॉर्निंग की चाय पी लेते हैं। उस बीच पूजा पाठ करने के बाद ही देखते हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह कुछ भी खाने के लिए होता है। तो फिर यहाँ पे मम्मी के आप देख सकते हैं, मम्मी ने कहाँ कहाँ नहीं पौधे प्लांट्स वगैरह सब कुछ बो रखा अच्छे से। तो चारों तरफ मम्मी ने घर में हरियाली हरियाली कर रखी है। फिर मैं यहाँ किचन पे आ गई थी। तो मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाला और उसमें मैं अभी मखाने ऐड कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे मखाने रोस्ट कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे दीदी के ऑफिस का टाइम हो गया था और दीदी रेडी हो रही थी। तो उसका भी फास्ट था। तो मैंने कहा अभी पूरे दिन का टाइम होता है, पूरा इवनिंग में वो आती है तो पूरा दिन ऐसी बैठ रहती है। तो मैंने उसके लिए अच्छे से रोस्ट किए मखाने। साथ में मैंने दूध में पत्ती लगा दी थी। तो
यहाँ पे मैं उसका ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर रही थी फ़ास्ट वाला। तो यहाँ पे अभी मखाने थोड़े से रेडी हैं, बिल्कुल मैंने बना दिए हैं। अभी मैंने यहाँ पे चाय में भी मतलब दूध में भी मैंने पत्ती लगा दी थी। तो बस यही सब है आज। और यहाँ पे मैं इतना काम कर रही थी मतलब तो मेरे कपड़े भी गीले हो गए थे, कुछ तो बारिश में ही हो गए थे बाहर। तो चलिए अभी यहाँ पे दीदी का ब्रेकफ़ास्ट रेडी है, तो मैंने यहाँ पे दीदी को उसका ब्रेकफ़ास्ट दे दिया था, वो अपना ब्रेकफ़ास्ट कर रही थी। फिर यहाँ पे मम्मी भी उठ गई थी, पापा भी, तो हम थोड़ा बहुत यहाँ अपनी गप्पे-सप्पे लगा रहे थे क्योंकि 2 दिन हो गए थे हमने गप्पे नहीं लगाई थी। और अब टास्क ये था कि मुझे ये पार करके नदी पार करके दादी के लिए चाय लेके जाना था। तो चलिए मैं जैसे-तैसे करके दादी के पास आई और दादी यहाँ से गायब थी। तो दादी जा रही थी वॉशरूम और बाहर बारिश हो रही थी बहुत तेज़। फिर दीदी भी चली गई थी ऑफ़िस, तो आज बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही थी। तो काफ़ी दिनों से बारिश कंटिन्यू पड़ी रही है। तो अभी बारिश का ही मौसम है तो बारिश ही आएगी। फिर मैं यहाँ पे पापा के कपड़े प्रेस करने लग गई थी, तो पापा भी नहा धो के रेडी हो गए थे। तो पापा को शॉप पे जाना था, तो मैं यहाँ पे पापा के कपड़े प्रेस कर रही थी और मम्मी भी चली गई थी अंदर अपना नहाने धोने। प्रेस करने के बाद मैंने घर में थोड़ा साफ़ सफाई की। तो मैंने आजकल बहुत ही ज़्यादा घर में गंदा हो रखा है, मैसी हो रखा है, चारों तरफ चिपचिपा टाइप का, सीलन टाइप की। तो बिस्तर में भी मतलब थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का हो रहा है। तो यही मौसम है, अजीब सा ही हो रखा है चिपचिपा। तो अभी मैंने थोड़ा घर में छोटी मोटी साफ़ सफाइयाँ की। पूरे घर को क्लीन करने के बाद अच्छे से झाड़ू पोछा लगाया। तो आज मतलब धुलाई करने का होता है, पर आज इतना बारिश हो रही थी कि मैंने धुलाई नहीं की, नॉर्मली पोछा लगा दिया था। तो अभी मेरे यहाँ पे सफाई कंप्लीट हो गई है। मम्मी यहाँ किचन में ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी, तो मम्मी नहा धो के अभी रेडी हो गई थी। तो मम्मी ने भी येलो कलर का पहन लिया था। तो आज येलो कलर पहनना अच्छा होता है, वैसे भी हम लोग पूर्णिमा पे येलो कलर ही पहनते हैं। यहाँ पे मैं अपनी शॉर्ट कुर्ती प्रेस कर रही थी, तो मुझे भी येलो ही पहना था। वैसे तो मैं ये सब इस टाइप के घर में नहीं पहनती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ही मतलब एलर्जी है इन ऐसे कपड़ों से, मतलब घर में पहनने के टाइम पे। तो मैं जैसे अभी पहन रखे हैं मैंने लोअर टी शर्ट, तो मैं तो चलिए मैं नहा के आ गई थी, तो मैं अपने बालों को सीरम कर रही थी। तो मैंने वो सनस्क्रीन और नॉर्मली थोड़ा-सा लिप बाम वगैरह लगाया। और आजकल ना पता नहीं क्यों हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो या तो पानी जो है वो गंदा आ रहा है और मौसम भी थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, तो उस वज़ह से काफ़ी हेयर फॉल हो रहा था। तो चलिए ख़ैर छोड़िए, अभी मौसम के हिसाब से चलना तो पड़ेगा ही। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा की थाली रेडी करने। तो यहाँ पे मम्मी ने तुलसी के पत्ते निकाले थे और केले का प्रसाद और ये वाले फूल थे सदाबहार वाले और एक फल था। तो ये सब प्रसाद मैं मंदिर में लेके जा रही थी। तो आज के दिन तुलसी चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है लक्ष्मी नारायण जी को। तो वहाँ पहले हमने मतलब कथा करने से पहले इवनिंग में जो कथा होती है उससे पहले मम्मी ने यहाँ पे तुलसी तोड़ के रख ली थी। फिर मैंने यहाँ पे पूजा की, आरती वगैरह की। वैसे तो सबसे पहले यहाँ पे पूजा करके दीदी चले जाती है, फिर मम्मी ने की, फिर मैंने की। तो मतलब हम लोग अपने-अपने कामों से निपटने के बाद सब अपनी-अपनी पूजा कर लेते हैं। तो मेरी बारी आती है सबसे लास्ट में। तो मैं पूरे घर में साफ़-सफाई करने के बाद ऑल टोटल जितना भी है काम निपटाने के बाद तभी नहा धोने के बाद मंदिर में आती हूँ। तो मुझे ऐसी आदत हो गई और ऐसे ही अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मैंने एक लोटा जल रेडी कर लिया है। तो ये जो मेरे डेली व्लॉग देखने वाले हैं, जो लोग देखते हैं, तो ये मेरी हैबिट है, रोज़ की है ये, चाहे सावन हो या ना हो या कोई भी शिव से जुड़ा कोई डे हो ना हो, पर मैं 12 मास ऐसे जल चढ़ाती हूँ क्योंकि मेरे को सुकून मिलता है। तो मैं सबको कहती हूँ आप लोग भी करिए ऐसा। फिर यहाँ लंच टाइम हो गया था, तो मम्मी यहाँ दादी को खाना देने जा रही। उसी बीच मेरा एक पार्सल आया, तो मैं पहले तो कंफ्यूज़ हो गई कि मैंने तो कुछ ऑर्डर भी नहीं किया था, तो ये पार्सल कहाँ से आया। फिर मैंने इसमें नाम पढ़ा, तो इसमें सोमेश का नाम था। तो मेरे होने वाले हस्बैंड ने ये छोटा सा गिफ्ट मेरे लिए भेजा था। तो ये सावन स्पेशल है। तो मुझे पहले तो मैं शॉक हो गई, फिर मुझे ना काफ़ी मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इतनी दूर से ये चीज़ें कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और इतने टाइम से हमने कभी ऐसा कुछ सोचा भी नहीं, एक दूसरे के लिए कभी किया भी नहीं है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। पर इस बार जैसे कि इंगेजमेंट हो गई है, तो थोड़ा सा मन में होता है सबके। तो उन्होंने मेरे लिए यहाँ पे सावन स्पेशल ग्रीन कलर की चूड़ियाँ भेजी हैं, जो कि आजकल वायरल है, ट्रेंडिंग पे है। वैसे तो काफ़ी टाइम से ये ट्रेंडिंग और वायरल पे है, पर सावन के महीने में मेरे लिए तो ये आज से ही ट्रेंडिंग हो गई, क्योंकि मुझे आज मिली है। तो मैं तो बहुत, मेरे तो किसी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ों से ही इंसान मतलब खुश हो जाता है। मैं तो हूँ भी इस टाइप की, छोटी-छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाती हूँ। और ये थे घुंघरू वाले बैंगल। तो मतलब सच में मैं इतने टाइम से इसको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब की रील पे देख रही थी, तो अभी मेरे सामने ये चीज़ें थी, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। और ऊपर से उन्होंने भेज दी थी, तो और ज़्यादा विश्वास नहीं हो रहा था। पर मैंने इसको सिर माथे लगा के सबसे पहले मैंने भगवान जी मतलब मंदिर में शिव पार्वती के आगे रख दी थी, क्योंकि मैं मंडे से स्टार्ट करूँगी इन सब पहनना।
तो मैंने यहाँ भगवान जी को धन्यवाद किया कि चलो आपने इतनी अकल तो दी उनको, क्योंकि मैंने कभी बोला भी नहीं, उन्होंने मेरे पता नहीं बोलने से पहले ही ऑर्डर कर दिया था। अब पहुँचा भी बहुत कम, मतलब बहुत टाइम पे है, क्योंकि आजकल बारिश लगी है तो डिले पे डिले होता जा रहा था। तो चलिए, यहाँ पे मेरा आज खुशी का ठिकाना नहीं है। तो अभी बस मैं मंडे का इंतज़ार कर रही हूँ कि मंडे आए और मैं ये चूड़ियाँ पहनूँ और प्यारी प्यारी फ़ोटो वीडियो रील आप लोगों तक शेयर करूँ। तो अभी यहाँ बाहर बारिश हो रही थी, देख सकते हैं आप। तो पूरे पौधे एकदम बारिश से ऐसे झुक गए हैं, सारे फूल ख़राब हो जाते हैं जब बारिश आती है। तो अभी यहाँ अंदर तक बारिश आ गई है। तो बस अब पूरे दिन यही चल रहा है। तो फिर मैं किचन में आ गई थी, इवनिंग का टाइम हो गया था, तो 5 बज गए थे। तो मैं यहाँ पे कसार बनाने आ गई थी। तो सत्यनारायण भगवान की कथा में कसारी बनाया जाता है, तो इसको भी भूनूंगी मैं जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन कलर का ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्रसाद लिया है। तो आज के दिन ये वाला प्रसाद से ही कथा की जाती है। तो यहाँ पे अभी मैंने इसको बना के रेडी कर लिया, तो मैं इसको एक थाली में निकाल दूँगी। तो इसमें भी शुगर ऐड नहीं करूँगी क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको मैं साइड में ठंडा करने के लिए रख दूँगी पहले। तो ये जब ठंडा हो जाएगा कसार, तो इसमें मैं बाद में शुगर ऐड कर दूँगी। तो चले, यहाँ पे चूरमा बन के, तो चूरमा नहीं सॉरी, कसार बन के बिल्कुल रेडी है। तो अभी हम नेक्स्ट काम कर लेंगे। तो यहाँ पे उसी बीच पापा ने बोला कि चाय बना दी, तो मैं यहाँ पापा के लिए चाय बनाने के लिए किचन में आ गई थी। तो बस मुझे तो ये होता है, कोई बोले मुझे कि चाय बना दे और मैं छट से जाऊँ, क्योंकि मुझे भी पीना होता है। तो बस मेरा क्या था, मैं चाय लेके अपने बाहर आ गई। और बस आजकल यही चल रहा है, अंदर जाती हूँ, अंदर से बाहर आती हूँ, कहीं आने जाने का हो भी नहीं रहा है ना, मैं कहीं आना जाना करती हूँ इतना। फिर यहाँ पे चन्नामृत बनाना था, कसार तो रेडी था हमारा। तो यहाँ पे मेरे मम्मी को बुला लिया था। तो यहाँ पे अभी जो भी कसार में जो भी चन्नामृत में डलता है, तुलसी के पत्ते, घी, थोड़ा सा दही, शक्कर और जो भी है। तो मम्मी यहाँ पे वही चन्नामृत बना रही है, क्योंकि मम्मी काफ़ी टाइम से बनाती आ रही है, तो मम्मी को ही आता है ठीक से बनाना। वैसे तो आता हमको भी, मैं मम्मी आप बनाओ, हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे चन्नामृत बन के रेडी है। तो ये वाला चन्नामृत काफ़ी, मतलब जैसे कभी पीने का मन होता है बनाओ ना, तो इतना अच्छा नहीं लगता है। पर जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन जब ये बनता है ना घर में, तो मतलब सब बच्चों को इतना अच्छा लगता है कि सब बार बार मांगते हैं इसको पीने के लिए। तो बस अभी मम्मी चन्नामृत बना रही थी, उसके बाद कथा वथा करेंगे हम। दीदी भी यहाँ पे ऑफिस से आ गई थी, तो आज दीदी भी जल्दी आ गई थी क्योंकि दीदी का भी फास्ट था। तो हम 4 लोगों का फास्ट है घर में। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अभी इसमें चीनी ऐड कर दी है, क्योंकि ये ठंडा हो गया था। तो अभी इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है। मंदिर में ले जाके थोड़ा इसमें केले वगैरह ऐड कर दूँगी मैं। तो चलिए, अभी हम लोग कथा करने के लिए मंदिर में आ गए थे। तो हमारी जो कथा वाली बुक है ना, वो पता नहीं मेरे से ही कहीं रखी गई है, मतलब सफाई वगैरह मैंने कहीं रख दी है, तो अभी मुझे याद नहीं आ रही है। तो फिर ये हमने फ़ोन में ही कथा लगाई। तो फिर हम चारों बैठ गए, क्योंकि स्किप भी नहीं कर सकते थे, कथा करनी भी बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि पूरे दिन व्रत रखा है, शाम को कथा करनी होती है हर व्रत की। तो फिर यहाँ पे आरती वगैरह की हम सब ने। तो मेरा, दीदी का, छोटी वाली सिस्टर का और मम्मी का, हम चारों लोगों का फास्ट था आज, तो हम चारों ही रखते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आरती वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ सब भगवान जी को भोग लगाया। तो सबसे पहले कान्हा जी को लगाया, फिर लक्ष्मी नारायण को लगाया। तो यहाँ पे भोग चढ़ा दिया है, फिर हमको भी भोग में मिला। तो अब हमारा फास्ट मतलब खुल जाएगा। तो अभी प्रसाद खाएंगे सबसे पहले, फिर मैं यहाँ पे दादी के लिए और जो भी नीचे मेंबर है उनके लिए प्रसाद लेके जा रही हूँ। तो दीदी ने बनाया मटर पनीर। तो दीदी ने मेरे को बोला कि तू हट जा, आज मैं बनाऊंगी अपने स्टाइल में मटर पनीर। तो दीदी आज फुल फॉर्म में थी, ऐसा लगता है जैसे व्रत रख के दीदी के अंदर एनर्जी आ गई। तो दीदी मतलब ऑफिस से आई है, थक जाती है वैसे और दिन तो, पर आज इतनी शक्ति आ रही थी लक्ष्मी नारायण की दुआ से कि उसने कहा कि तू हट जा, मैं बनाऊंगी आज। तो मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने कहा ओहो, दीदी बनाई है और मैं वीडियो बनाऊंगी, ऐसा कभी कभी ही होता है। तो बस क्या था, मैं वीडियो रिकॉर्ड करने खड़ी हो गई और यहाँ पे दीदी बना रही है अभी मटर पनीर। और यहाँ पे अनियन गार्लिक फ्री बनेगा। तो लहसुन प्याज हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं आज के दिन। तो हमारे घर में जैसे हमने इतना सारा बना लिया तो पूरी फैमिली इसी को खाएगी, तो हमने नहीं डाला तो पूरी फैमिली भी अनियन गार्लिक नहीं खाएगी। तो आज ये तो अच्छा हो जाता है। और दीदी मटर पनीर बहुत टेस्टी बनाती है, तो इसलिए दीदी हिम्मत कर ली थी कि मैं मटर पनीर बनाऊंगी। वैसे तो दीदी सारी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनाती है, तो दीदी खाना अच्छा बनाती है। बस ये है कि दीदी के पास टाइम नहीं होता है कि सुबह से शाम तक अपने ऑफिस में रहती है। तो आज जैसे जल्दी आ गई थी और थोड़ा होता है ना कि जो चीज़ ज़्यादा अच्छी दीदी हम लोगों को पसंद आती है इसके हाथ की, तो वो है ये मटर पनीर। तो बस दीदी ने कहा चलो आज तो मैं खिलाता हूँ अपने स्टाइल वाला मटर पनीर। तो चलिए, दीदी का काम हो गया था ख़त्म, मेरा काम हो गया था शुरू। तो अब मैंने यहाँ पे खीरे ले लिए थे, तो अब मैं यहाँ पे खीरे कट करूँगी। तो मैं आज बनाऊँगी रायता। आज क्या, हमारे यहाँ मोस्टली रायता ही बनता है खीरे का। तो हमारे यहाँ ना बूंदी का, ना आलू का, ना किसी भी चीज़ का रायता बच्चों को पसंद ही नहीं है, किसी को भी नहीं है, सब बस खीरे का ही रायता मांगते हैं। तो बस क्या था, मैंने झटपट से 3-4 खीरे लेके आई हूँ फ्रिज में से। अब वो ये शायद किसी ने फ्रिज स्टार्ट रहने दिया था, उस वजह से फ्रीज में यहाँ पे खीरे बहुत ही ज़्यादा आइस वाले हो गए हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत आइस जम गया था, तो फिर भी मैंने जैसे तैसे करके इनको छील दिया था। तो अभी घिसने के बाद ये नॉर्मली हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में दही ली है, उसमें मैंने ब्लैक सॉल्ट और भुना हुआ जीरा था जो मैंने मैश किया था, तो उसको डाला। तो भुने हुए जीरे से जो होता है ना, उसका टेस्ट बढ़ जाता है रायते का। तो यहाँ पे भी सब चीज़ों को मुझे मैश कर लेना है। फिर इसमें मैं लास्ट में कद्दूकस किए हुए खीरे ऐड कर दूँगी। इवनिंग के टाइम पे चंदा मामा की पूजा की जाती है, पर मौसम ख़राब था तो चंदा मामा तो दिख ही नहीं रहे थे। तो बस ये था कि अभी करनी तो थी पूजा, तो चंदा मामा को दिया जला दिया था। फिर मैं किचन में आ गई थी, दिया मम्मी ने ही जलाया था। तो मैं तो खाना पीना बना रही थी, तो पूजा वगैरह से मम्मी ने कर दी थी बाहर की। तो फिर मैं किचन में आ गई थी, तो मैंने यहाँ पे सबके लिए देसी घी वाले पराठे बनाए हैं। तो वैसे तो हम लोग नहीं खाते हैं, रात में तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। मम्मी तो मॉर्निंग में भी स्किप कर देती है, मना करती है ज़्यादा पराठे वगैरह नहीं खाने चाहिए। तो यहाँ पे बस
पूर्णिमा वाले दिन बनाए थे, वो भी उसमें कि बहुत से लोगों ने नहीं खाए, रोटी वगैरह खाई। तो चलिए फिर मैं यहाँ पे भोग रेडी करके लाई हूँ कान्हा जी के लिए। तो सबसे पहले हमारे कान्हा जी भोग लगाएंगे। हमारे कान्हा जी को मैं इसी तरीके से रोज़ भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पे कान्हा जी को मैंने भोग लगा दिया। अब मैं थोड़ा थक गई थी तो मैं आके बैठ गई थी पंखे के नीचे, मैंने कहा थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे तब तक दीदी मेरे लिए थाली लगा के लेके आ गई थी। तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में ले आई थी, कोई नहीं, पर मेरे जितना खाऊंगी ठीक है, उतना बचेगा छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे ये दीदी है, तो दीदी ने कहा तो बहुत थक गई है, तू भी खा ले, बाकी सबने भी खा लिया था। फिर मैंने अब अपना फास्ट खोला। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।